ने मेरे एक सवाल के जवाब में ना चार चार पांच सवाल लिख के लाया था, सबके जवाब दे दिए। हाँ जैसे वो जुड़े हुए थे ना आपस में। अगला था कि फूड हैबिट कैसे बदली हैं। हाँ, अब बीमारियां पहले की बीमारियों से अलग कैसे हैं। फूड का तो सर सत्यानाश हो गया। फूड तो बहुत चिंताजनक विषय हो गया। उसके बातें एक नहीं है ना, ये जंक फूड नहीं है अकेली। किचन बंद हो रहे हैं हमारे हरियाणा जैसे प्रांत में भी। पहले आप याद करें, घर में एक छोटा सा भी टुकड़ा बच जाता था, उसमें सब्जी बो देते थे। हाँ, उसका नाम होता था होम किचन, होम गार्डन, मतलब मुझे किचन अच्छे से गार्डन। याद है, जैसे घिया हमारी, हाँ, टिंडी, भिंडी, मिर्च, ये तो घर में हुआ करती गाजर, थी। मूली, गाजर मूली ये बो दिया करते घर में, हाँ, हो जाया करती। बजाय कर। अब वो बाजरे में हमारे खूब काकड़ियां होती थी, खूब टिंडसी होती थी कांटे से वाली, वो उसका टेस्ट ही अलग तो था। मेरे पुराने घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज होता था। उसकी छुट्टी होती थी, एक रेडी क्या बिकती थी, मूली की, 4 भागों में काट के बीच में जरा सा काला नमक लगाया, बढ़िया चीज थी वो। हाँ जी, गाजर की, हाँ, हाँ जी, शकरकंदी वाला खड़ा होता था। हाँ, हाँ। तो वो स्कूल के बच्चे स्कूल से निकल के ये खाते थे। मैं गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ा हूँ 9th-10th में। तो उनके पीछे हमारे कुमार थे, उन्होंने अपनी क्यारियों में ऐसे ही सब्जियां होती, तो वो हम आधी छुट्टी में थोड़े टमाटर, थोड़ी जो भी गाजर वाजर वो काट के थोड़ा सा नमक डाल के हम वो पत्ता खा, पीछे से कूद के और उनके कुमारों के घर जाके वो पत्ते खा के आते थे उनकी। तो रिसर्च में खाना था हमारा। वो पौष्टिक भी था, पौष्टिक भी था। अब तो स्कूलों में ही, कैंटीनों के बड़े बड़े स्कूलों में ठेके उठते हैं, कैंटीनों बहुत महंगे महंगे थे, और वहां पे आपको पिज्जा तक मिलते हैं अब तो। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि हालत क्या है। एक मदर ने आके मुझे कहा कि सर आप तो कहते हो ये नूडल्स नहीं खिलाने, वो स्कूल तो ऑफिशियली अपने बच्चों को नूडल्स बनाता है। बताओ, ABCD जो भी स्कूल है, स्कूल के मैंने ओनर से बात करी, जानने वाले हैं मेरे। मैंने कहते जैसे नेस्ले जो है ठीक चीज सामान नहीं बनाती। मैंने कहा नहीं बनाते। तो अचानक उनके मुंह से निकला, मेरे को शेयर के तो बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। मुझे वहां से हिंट मिला कि नेस्ले ने उनको शेयर दिए हैं टू फैसिलिटेट कि नेस्ले का ये जंक फूड स्कूल में बेचा जाए। स्कूल में बेचा जाए। अब ऐसी ऐसी बातें, मतलब मैं बेहोश होने को हो गया था वो बात सुन के। क्या करें डॉक्टर साहब, पैसा जैसे अब तो आप से वैसे बातें कर भी सकते हैं, पैसा जिंदगी में इम्पोर्टेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर जिन चीजों से आप खुश रहते हो, गाने गा के, अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा के, गजलें सुन के, दोस्तों से मिल के, तो उसमें पैसा की कहाँ रोल है? कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अच्छा, मैं आपको बड़ा मजेदार एक वो बताता हूँ। हमारे IAP की जो संस्था है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने सर्च किया कि डॉक्टरों से जुड़ी और बातें भी हम एक सेमिनार में करें। अच्छा, एक प्रोग्राम बनाया, मैं किताब यहीं पढ़ी है वैसे, उसमें इकोनॉमिक्स फॉर डॉक्टर्स, वो तरीके बताए हुए कैसे चाहिए। तो उसका सेंटेंस, जब जो स्पीकर आया था वो MBA था, अच्छा, इकोनॉमिस्ट था, वो सर्वे करके आया था। कहता 95% डॉक्टर अपना कमाया हुआ 95% धन अनयूटिलाइज छोड़ के मर जाते हैं, उपयोग ही नहीं कर पाते। यहाँ से आप पे नजर बनाए रखनी पड़ेगी मुझे, आप कहाँ अनुपयोगी छोड़ के जाओगे उसको। नहीं, आप क्या समझते हैं वो पढ़ के मैं कमा के छोड़ के जाऊं? अगर इस देश में बुढ़ापा सुरक्षा होती जैसे बाकी देशों में है कि जिन्होंने टैक्स भर दिया, वो उनका बुढ़ापा से तो आज मेरा ब्लैंक बैलेंस आपको 100 रुपए मिलता, शायद काफी होती भी ना, जरूरत ही नहीं थी फिर। हाँ, अगर मैं 43 साल से 100% टैक्स दे रहा हूँ, अगर स्विट्जरलैंड जैसी ओल्ड एज पेंशन होती मेरे को अवेलेबल, पूरे मेरे बुढ़ापे की सुरक्षा सरकार करती, जो कि करनी चाहिए थी। वैसे ये सोशल हेल्थ वाली बिल्कुल सरकार जिम्मेदारी है, बनती है। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सरकार है, जो हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट वैसी हो जाए तो मैं खर्च करके मरूंगा। लोग इसलिए भी बचत करते हैं कि बुढ़ापा से सेफ, उसी की चिंता है सर। तो 95% धन तो मतलब चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि ये रेशो हर अमीर आदमी पे लागू है, हर एक पे लागू है। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि गरीब आदमी के पास तो इतना धन होता ही नहीं। मैं कह नहीं सकता, पर जो लेक्चर था वो मैंने सुना तो मेरे को उस दिन से तभी तो भारत के ये देशों में जहाँ एक एक दो दो लाइनें, है, हाँ, वहाँ पे लोग खूब डोनेशन देते हैं, हाँ। जहाँ से वो पड़े हुए हों या सोसाइटी के लिए। इसका बड़ा कारण शायद यही है। पर इसमें ये है जो समाज को कई बातें नजर नहीं आती। मतलब मेरे यहाँ पे शहर में जैसे समझिए 50 एक डॉक्टर जो मैं जानता हूँ, एक भी ऐसा नहीं है जो दिन में 2 या 3 मरीज फ्री ना देखता हूँ। ऐसा है? हाँ, दिल करता रहता है डॉक्टर का हर वक्त मैं देख दूं। और जो और अच्छे धनाढ़े रहते हैं वो और ज्यादा दान करते रहते हैं। मतलब ये डेली का बात है हमारी। अब वो बात ये कि जब अगर पॉलिटिशियन दान करेगा वो तो चेक दिखाएगा, ऐसे उसको पकड़ाएगा, फिर फोटो खिंचवाएगा, 4 जने आसपास खड़ा करेगा। मैं तो साइलेंटली कर दिया। मैंने भी परसों एक पेशेंट से पूछा ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा है तो उसने जी ऐसे, वो साधारण पेशेंट बिल्कुल अपनी जेब से निकाल के कहते जी मेरे तो इतने ऐसे, मेरे पास पूरे पैसे रख दिए ऐसे निकाल के। मेरे को देखा उसके कम है, मैं एक तो फीस वापस करी, एक उसको एक्स्ट्रा दे दिया, कितने में तेरा टेस्ट नहीं होगा। वो देख के वो करा के टेस्ट करा के अगले दिन वापस आ गया। दवाई उसकी लगनी थी 20 रुपए की, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। तो टाइफाइड जैसी जो कॉमन बीमारी है उसका 20 रुपए में भी इलाज हो सकता है, 20,000 में भी हो सकता है, अच्छा, और 2 लाख में भी हो सकता है। अब मरीज कहे जी मुझे तो कमरा भी चाहिए डिलक्स, मुझे टीवी भी चलना चाहिए, टॉयलेट वैसा होना चाहिए जैसा मेरा घर में है। लोग बीमार इसलिए भी होते हैं ना, लोग मिलने आए। वो आपका हमको ये नहीं ठीक लगता, पर वो जो लोग मिलने आने की इच्छा है वो भी तो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को बंकस कर रही है। पीजीआई में मेरे को याद है 7 बजे हमारे मेडिकल कॉलेज में 7 बजे घंटी बज के सारे रिलेटिव बाहर हो जाते थे, गेट बंद हो जाते थे हॉस्पिटल के। जो विजिटर्स हैं अब तो रात तक वहीं सोए रहते वो हैं। संक्रामक रोग कितना फैलाते हैं। मतलब मरीजों को तो बेचारों को जितने भी शौचालय बने हैं, फर्ज करो जितने मरीज दाखिल है उनके लिए बने हैं ना, भी एक तीमारदार होगा। 70 के लिए अगर वो हुए हैं और वहां पे 700 लोग उन्होंने शौचालय यूज कर लिया तो कैसे क्लीन किया जाए उनको? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं तो ऐसे ऐसी बात, मरीज ठीक नहीं हो रहे। हाँ, डॉक्टरी करते करते हमें भी, मैं कभी कभी मजाक भी करता हूँ। वो कहते हैं जी वहाँ केदारनाथ में जी वो आगे जब सैलाब आया था तो मैं कहता तुम कैसे धार्मिक व्यक्ति हो? देख डॉक्टर का इंटरप्रिटेशन सुनिए आप। मैं कहते जी क्यों डॉक्टर साहब क्या होया? मैं कहा तुमको दिख नहीं रहा कि शिव जी भगवान ने तीसरी आंख खोल दी अपनी, तुम्हारे से नाराज हैं? कहते जी क्यों नाराज क्यों होंगे, हम तो बड़े भगत हैं। मैं फलाना। मैं कहा माँ पार्वती कितने दिनों की तुम्हारी पोटी साफ करे? ठीक बात है। तुम ये बता दो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग जाके तुम आसपास अपनी गंदगी फैला देते हो, पॉलीथीन फेंक देते हो। तो मैं कहा माँ पार्वती ने गुस्सा करा, उन्होंने जटा खोल दी अपनी, गंगा जी बाहर आ गई हैं। उन्होंने कहा ये फ्लश चला देता हूँ, मेरे पास तो यही है सामान, धो देता हूँ सबको, तुम सारे धुल गए। मैं कहा तुम धर्म की मानो तो क्यों नहीं तुमको दिख रहा कि भगवान नाराज हो रहे हैं तुमसे ये क्राउडिंग करने की वजह से? ऐसे मेडिकल कॉलेज में कसूर निकालते रहते हैं जी इतने मर गए इतने मर गए। अब अरे 7 जनों की इमरजेंसी यूनिट है, मैंने जाना है, अब वीआईपी साहब आए, इनको मिलवाओ, इनका राउंड करवाओ, इनको मरीज दिखाओ। मतलब हर जगह डॉक्टर ने कर दिया, डॉक्टर ने कर दिया। अब ये नर्सरीज हैं, इनमें आग लग जाती है, बच्चे झुलस के मर गए। नर्सरी सरकारी अस्पताल में जो इंटेंसिव केयर यूनिट नाम की चीज है बन ही नहीं सकती, क्योंकि सरकारी सिस्टम में एक है जी ठेका छुटेगा, 3 कोटेशंस आएंगी, जिसकी सस्ती होगी चली जाएगी। तो ये तारें लगी होती हैं सस्ती। नर्सरी के इक्विपमेंट को इतना हैवी वायरिंग चाहिए और उसके साथ प्रोटेक्शन चाहिए, उसके साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन चाहिए, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट है। अगर नर्सरी का निक्कूज का पिक्कूज का नहीं होगा तो जिसने करंट दे के दिल को बचाना है वो उल्टा चल पड़ा तो दिल को रोक देगा। सरकार के सिस्टम में वो परचेज करने की सिस्टम ही नहीं हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम में कि हम अच्छा इक्विपमेंट परचेज। सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बन सकती जो वो हमारी चीजें हैं, जो क्वालिफिकेशन है कि निक्कू की बिल्डिंग की भी स्पेसिफिकेशन होती हैं कि इतनी क्लीन होनी चाहिए, उनके जोड़ नजर नहीं आने चाहिए जैसे इन पे जोड़ है, इनके ऊपर एक लेप हो जाता है। इतनी महंगी चीज क्रिएट ही नहीं कर सकते। जो आईसीयू है उसका खड़ी मशीन का खर्चा बिना यूज हुए सरकार के ऊपर भी 20,000 रुपीज पड़ता, खड़ी का भी खर्चा, खड़ी का पर डे। वो उसकी मेंटेनेंस चार्जेस हैं,
वो बजट में सैंक्शन ही नहीं हो सकते, किसी बजट में कंप्लीट कैसे हो ही नहीं सकता। वो छूट जाते हैं तो फेलियर है, तो फेलियर के बाद सबको पता है मंत्री को किसने पूछना है, डॉक्टर को पीटेंगे सारे लोग, सामने खड़ा वही बेचारा। तो ये ज्यादती हो रही है कि डॉक्टर ने कर दिया, डॉक्टर ने, देयर समथिंग कसूरवार भी नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने करना नहीं है ना, मैनेजमेंट का काम डॉक्टर ने थोड़ा करना है। सफाई करवा रहे हैं डॉक्टर से, डॉक्टर ने सफाई थोड़ा करनी होती। डॉक्टर ने मरीजों को अंदर आने थोड़ा उड़ा, तो सिक्योरिटी रोकेगी कि जब टाइम हो गए 7 बजे की घंटी बज जाती थी, सारा अस्पताल खाली, बाद एक जना तो वहीं सोए रहते हैं, गलियारों में मरीज सोए रहते हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, वो कभी हमने देखा ही नहीं था ये चीजें। ये सब चीजें, वो कुत्ते भगाने का ये सब चीजें मेडिकल आउटकम को खराब करती हैं।